ये फ्रेंड्स बड़ा कमाने के लिए, बड़ा अर्निंग करने के लिए सबसे पहले हमारा माइंड सेट जो है वो उस पे हम लोगों को काम करना होता है। आज अगर मैं कहूं कि आपको अर्निंग कितना करना है, राइट, तो आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब होगा 1 करोड़, राइट। किसी का 10 करोड़, किसी का 100 करोड़, किसी का 1000 करोड़ हो सकता है, राइट। ऐसा ही कुछ हो सकता है। बट ये आपके लिए एक बड़ी अमाउंट है, मेरे लिए एक बड़ी अमाउंट है। हम जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोगों के लिए बड़ा एक अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। लाख रुपए भी कई बार हम लोगों के लिए अरेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहां पे भी हम लोग सोचने में आ जाते हैं, वहां पे भी हम लोगों को लोन लेना पड़ता है। बट यही सेम अमाउंट आज में जो बिलियनियर्स हैं, मिलेनियर्स हैं, उनसे अगर बोले कि आप एक साल में 1 करोड़ कमा लोगे, एक साल में 1000 करोड़ कमा लोगे, तो कहेंगे बहुत कम है, राइट। आई थिंक पर मिनट अंबानी की जो वेल्थ ग्रो करती है, यानी उसकी इनकम जो है मुकेश अंबानी की, वो 2 CR है पर मिनट की। तो 60 मिनट के अंदर यानी 1 घंटे के अंदर आई थिंक 6 दूनी 12, 120 करोड़ रुपए 1 घंटे की इनकम है। अब 24 घंटे में उनकी जो इनकम हो रही है वो है 2880 करोड़ रुपए, केवल एक दिन की इनकम है 2880 करोड़ रुपए। और अगर इसको 365 से मल्टीप्लाई करे तो इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,51,200 करोड़ रुपए है ये। कितना? 10,51,200। मतलब इनके लिए ये बड़ी अमाउंट नहीं है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, इतनी इनकम, राइट। बट हमारे लिए बड़ी इनकम है। इनके लिए ये बड़ी इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास में वो एसेट्स है, इनके पास में ऐसे आइडियाज है, ऐसे बिजनेस है, ऐसा इन्होंने नेटवर्क बिल्ड कर लिया है। सो दैट्स वाई उनके लिए उतना कमाना मुश्किल नहीं है। जो बिजनेस में वो काम कर रहे हैं, जो सेक्टर्स में उनके बिजनेसेस चल रहे हैं, उन सेक्टर्स में पोटेंशियल है कि करोड़ों रुपए कमाए जा सकते, लाखों करोड़ रुपए कमाए जा सकते। एक एक साल के 10,51,255 करोड़ रुपए की मैं बात कर रहा हूँ। इतने रुपए मिस्टर मुकेश अंबानी एक साल का, अभी करंट सेनेरियो में मैं बता रहा हूँ, जो इंडिया के ही नहीं एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। और वहीं अगर हम बात कर ले मिस्टर इलोन मस्क की, तो वो इनसे 4 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। अगर मिस्टर मुकेश अंबानी एक मिनट का 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो इलोन मस्क जो है वो 8-10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। यानी इलोन मस्क जो है एक सेकंड के अंदर कम से कम 8-10 लाख रुपए कमा रहे हैं। मतलब बहुत बड़ी एक अमाउंट जो है वो अर्न कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी डिपेंड करता है माइंड सेट पे, एसेट्स पे, प्लेटफॉर्म्स पे। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा क्या हमारा पोटेंशियल, हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर इतना पोटेंशियल है? जिस इंडस्ट्री के अंदर हम करोड़ों कमाने की बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पे कमाए भी जा सकते हैं, या फिर इस इंडस्ट्री में कोई पोटेंशियल नहीं है? तो हम लोग जिस इंडस्ट्री के पार्ट है, वी आर द पार्ट ऑफ क्रिप्टो इंडस्ट्री, राइट। अब क्रिप्टो इंडस्ट्री को आप समझिए कि ये एक्चुअली में कितने बड़े मार्केट कैप को लेके बैठी है। क्रिप्टो की जर्नी, क्रिप्टो की जो स्टार्टिंग है वो आज से केवल 15-16 साल पहले 2009-10 के अंदर हुई। आज 15-16 साल के अंदर इसका जो मार्केट कैप बन चुका है, टोटल मार्केट कैप $4 ट्रिलियन से ज्यादा का बन चुका है। अब 1 ट्रिलियन कितना होता है आप समझिए। अगर आप कैलकुलेटर पे जाओगे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगी। जापान, जो दुनिया की फोर्थ रिचेस्ट कंट्री है इकोनॉमी के मामले में, जीडीपी के मामले में, इंडिया ऑलमोस्ट आसपास में ही है। जितनी जापान की जीडीपी है उतनी ही इंडिया की जीडीपी है ऑलमोस्ट। 4-5 नंबर ये चेंज करते रहते हैं, कभी 4 नंबर पे इंडिया आ जाता है तो कभी जापान आ जाता है, राइट। यानी जापान की जीडीपी और इंडिया की जीडीपी जितनी है, $4 ट्रिलियन की, उतना बड़ा मार्केट कैप है क्रिप्टो इंडस्ट्री का। इंडिया का इतिहास हजारों सालों का है। यहां तक इकोनॉमी आने में कई लोगों का योगदान है, कई सालों की प्रतीक्षा है। यही जापान के साथ में है। लेकिन क्रिप्टो तो केवल 15 साल, 16 साल पुरानी एक इंडस्ट्री है, इसमें इतना पोटेंशियल है। और
ये $4 ट्रिलियन की एक इंडस्ट्री बन चुकी है। और अभी बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग ये बोल रहे हैं कि अभी तो ये बच्चा है, अभी तो 1% भी नहीं हुआ है। इसकी जो मार्केट के बनने बनने वाली है वो 40 नहीं 400 ट्रिलियन भी बनने वाली है, और वहां पे भी रुकेगी नहीं। ग्रोथ हमेशा होती रहती है, ग्रोथ हमेशा हो रही है, राइट। तो आज इस इंडस्ट्री का अगर हम एनालिसिस करें, जो प्रेजेंट सिनेरियो इसका देखे मार्केट के, तो एक कंट्री के बराबर है, और आने वाले टाइम में इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं कि अभी तक कितने सारे लोग करोड़पति बने। हमारे फोर्साज की ही अगर मैं बात करूं तो फोर्साज में समथिंग अराउंड 35 लाख लोग ज्वाइन कर चुके हैं। और 35 लाख में से हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 करोड़ से लेके 400-500 करोड़ रुपए तक भी कमाए हैं। कितना? 1 करोड़ से लेके 400-500 करोड़ रुपए तक भी हमारे इस सिस्टम से लोगों ने कमाया है। फोर्साज अभी तक 35 लाख लोगों की कम्युनिटी बना चुका है, मतलब फोर्साज भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। 20 लाख लोग तो केवल फोर्साज बीएसडी के अंदर ही कनेक्ट कर चुके। जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं इसमें करोड़ों कमाने का पोटेंशियल है। दैट्स मीन हम लोग भी कमा सकते हैं। सबसे पहली बात क्या होती है, ये जांचना, ये चेक करना कि जितना हमारा टारगेट है वो टारगेट यहां से अचीवेबल है या नहीं है। वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में सोचना। बहुत सारी क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के अलावा जो एमएलएम की कंपनी चल रही होती है, वहां पे जस्ट मोटिवेशन की बातें होती है और उसी के साथ में वो लोग काम करते हैं। बट अगर आपको सच में कमाना है देन कैलकुलेशन पे काम करना होगा, आपको प्रैक्टिकल होके सोचना होगा। तो प्रैक्टिकली आप लोगों ने अभी जस्ट एनालिसिस देखा कि यस, ये चीजें क्रिप्टो इंडस्ट्री में पॉसिबल है, और ऑलरेडी हमारे फोर्सास के अंदर 100 करोड़ रुपए 400 करोड़ रुपए तक भी लोग कमा चुके। दैट्स मीन हमारा 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का जो सपना है वो हम लोग अचीव कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। डियर फ्रेंड्स, फोर्साज के वन ऑफ द को फाउंडर मिस्टर लाडो का एक प्रोजेक्ट और उस पे एक टोकन लॉन्च हुआ। उस टोकन से ही केवल एक बंदे ने 70 से 80 करोड़ रुपए कमा लिए। कितने? 70 से 80 करोड़ रुपए। आज उस बंदे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आज 2 से 3 करोड़ रुपए वो बंदा पर मंथ का ये 70-80 करोड़ रुपए जो टोकन से कमाए, उसी से उसकी अर्निंग हो रही है महीने की 2-3 करोड़ रुपए। कितने बड़े लेवल पे हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये तो बात हो गई प्रैक्टिकली जो हम इंडस्ट्री को लेके कर रहे हैं, हम हमारे प्लेटफॉर्म को लेके कर रहे हैं। मेन थिंग इज व्हाट, क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आज अगर आप मेरे से पूछो या मेरे बारे में सोचो तो आप कहोगे हाँ, आप तो 1 करोड़ कमा लोगे, राइट। आप में से बहुत सारे जो बड़े लीडर्स भी है जो कई सालों से भी काम कर रहे हैं, वो कहेंगे हाँ, रामदेव तो कर लेगा। क्यों? इसके पास टीम है, इसके पास लोग है, इसके पास तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना, लोग बन चुके हैं, है ना। अलग अलग हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चीजें आ जाती है, या कुछ लोग कहेंगे ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा मेहनती है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, नॉलेज है, राइट। अगर मेरी बात आएगी या मेरे ही जैसे कुछ और लीडर्स की बात आएगी तो आप ये अग्री कर लोगे कि हाँ, ये बंदा 1 करोड़ क्या 10 करोड़ भी कमा लेगा, है ना। अलग अलग रीजंस होंगे कि यार 14-15 हजार की टीम है, 200-250 डायरेक्ट है, 12 लेवल्स पूरे ओपन कर चुका है ना, तो क्यों नहीं कमा लेगा। लेकिन जब यही सेम सवाल आप अपने आप से पूछो, वहां पे अगर डाउट आपको आ गया, सेल्फ डाउट अगर आपको आ गया, तो फिर आप बड़ा नहीं कमा पाओगे, तो आप बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाओगे। मेरे बारे में यू डोंट हैव एनी डाउट, या किसी भी लीडर को लेके जो ऑलरेडी आपके आइडल है उनको लेके आपको कोई डाउट नहीं है। डाउट है आपको अपने आप को लेके। दैट्स मीन आपका माइंड सेट जो है ना कहीं उस लेवल पे है नहीं जिस लेवल पे आप अचीवमेंट करना चाहते हो। ये प्रैक्टिकल में बात कर रहा हूं। आपके जो गोल्स है, आपके जो टारगेट है, आपने एक टारगेट बना लिया लेकिन उस टारगेट के लेवल की काबिलियत आप में नहीं आई है। और जब तक ये काबिलियत नहीं आती है तब तक आप अपने अचीव को मैच नहीं कर पाओगे, राइट। आप अपने अचीव टारगेट को जो है वो
अचीव नहीं कर पाओगे। दैट्स द मेन पॉइंट। तो सबसे पहले बड़ा अचीवमेंट करने के लिए जो कुछ भ्रांतियां हमारे हमने दिमाग में बिठा रखी है, वो भ्रांतियां हम लोगों ने दूर करनी है। अब मुझे ही लेके आप लोग देख लो कि अगर आप मेरे बारे में सोचो, तो पहली बात आप कहोगे कि यार इस बंदे के पास में नॉलेज अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छी देता है, एक्सपीरियंस इसके पास में अच्छा है। क्रिप्टो का पूछ लो, ब्लॉकचेन का पूछ लो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, इसके पास में एक अच्छा नॉलेज है। मुझे पता है, मेरे को कई सारे लोग ये बोलते भी है, और मैं जानता भी हूँ कि यस, ये सारे प्रकार के नॉलेज मेरे पास में है। बट क्या हमेशा से थे? क्या मैं शुरुआत में एक्सपर्ट था? क्या इतनी नॉलेज जितनी आज मेरे पास में उस टाइम पे थी? नहीं। एक टाइम पे मैं भी जीरो था। यहां से एक चीज क्लियर कर लो कि अगर मैं जीरो से स्टार्ट करके यहां तक पहुंच सकता हूं, तो आप भी कर सकते हो। आप भी पहुंच सकते हो, और हो सकता है मेरे से फास्ट और मेरे से ज्यादा बड़ा अचीवमेंट भी कर लो। मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज बताता हूँ। मेरे जो अपलाइन मिस्टर नितिन व्यास जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, हमेशा उनके लिए मैं थैंकफुल ग्रेटफुल रहूंगा। उन्होंने मुझे जस्ट 5 से 6 महीने ही सपोर्ट किया। उसके बाद नेटवर्किंग हमेशा के लिए उन्होंने छोड़ दी। वो अपने काम में बिजी है, उनका ट्रेडिंग कंपनी है, उसको लेके वो पूरे दिन बिजी रहते। 6 महीने तक ही केवल उनका मुझे सपोर्ट मिला था। आज मैं लोगों को पिछले 5 5 साल से सपोर्ट करते आ रहा हूँ, और अगले सालों साल तक भी आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है आपको ज्यादा जल्दी और अच्छे से बड़ी एक सक्सेस मिलने के लिए। तो मैं भी एक टाइम पे जीरो था। दूसरा एक सवाल आ जाता है कि यार इस बंदे के पास में तो आज 12 लेवल्स एक्टिवेट करनी है इसने, तो बड़े लेवल से इसके पास में। आज मेरी 38 नंबर आईडी देखो, तो ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग ही मैंने 12 के 12 लेवल्स ले लिए थे। आज मेरे पास में पैसा है, ये बात सच है। 10 लाख 20 लाख रुपए अगर कहीं इन्वेस्ट करना हो, नहीं भी है तो इधर उधर से कहीं जुगाड़ भी कर लूंगा तो हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में जब मैंने स्टार्टिंग की थी इस बिजनेस की, मैंने तो केवल 1500 रुपए से ही शुरुआत की थी, है ना। अब मेरे बड़े लेवल्स बने कैसे, वो बात को समझना और उस चीज को फॉलो करना। मेरे बड़े लेवल्स बने मेरे माइंड सेट की वजह से। मैंने कभी भी पहले बचाने की नहीं, पहले मैंने लगाने की सोची। मैंने कैलकुलेशन ये नहीं किया कि अभी तक कितना कमा लिया, मैं अगले 5 साल में कितना कमा सकता हूं। आई एम ए रिस्क टेकर बंदा। मैं हमेशा रिस्क लेता हूं। आज तक जितने लोग मुझे जानते हैं, जो मैंने किया है बड़े लेवल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट, अभी तक मेरा 1 करोड़ से बाहर का तो फोर्सा यूएसडी में इन्वेस्टमेंट हो चुका होगा। आप कभी भी मेरी आईडी पे कैलकुलेशन जाके करना। तो मैंने कभी लगाने से नहीं डरा। कई सारे लोग देखते हैं कि अच्छा 1 लाख लगाया, अभी तक तो मैंने 70,000 ही कमाया, दैट्स मीन आई एम इन लॉस इन 30,000 रुपीज। अभी तक तो मैंने जितना लगाया कैपिटल ही नहीं निकाला। और ये कई लोग तो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी बोलते हैं। दूसरों के लिए भी कि 90% लोगों ने तो अभी तक अपना कैपिटल भी नहीं निकाला है। अभी तक दैट्स मीन कल तक नहीं निकालेंगे, वो लाइफ टाइम में नहीं निकालेंगे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप यही माइंड में रखोगे कि यार मैंने 5 लेवल्स एक्टिवेट किए, अभी तक तो 5 लेवल्स का नहीं निकला, छठे लेवल पे नहीं जाना है, और आपके पास में अमाउंट भी आ चुकी है, पैसा भी आपके पास में आ चुका है, राइट, बट उसके बावजूद अगर आप छठे लेवल पे नहीं जा रहे हो, तो उससे बहुत सारी चीजें होगी। एक तो बड़े लेवल से नहीं होंगे, बड़ा माइंड सेट नहीं होगा, और दूसरी बड़ी चीज क्या है कि आपकी टीम हमेशा आपको फॉलो करती है आपके एक्शंस के बिहाफ पे। आपके जो बिजनेस को लेके एक्शंस है उसके बिहाफ पे आपको फॉलो करती है। तो आपको बड़े एक्शंस लेने होंगे ताकि आपकी टीम भी बड़े एक्शंस ले। तो मेरी शुरुआत भी 1500 रुपए से हुई थी केवल। आज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शुरुआत मेरे से बेटर, मेरे से अच्छी है, राइट। मेरे लिए कोई भी चीज वैसी ही थी जैसी आज आप लोगों के लिए है। मैं भी एक टाइम पे बिगिनर था। दूसरी चीज क्या है, आज यार इसके पास में बड़ी टीम है, नो डाउट। लेकिन ये टीम बनाने के लिए मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। आई वॉज ए स्टूडेंट व्हेन आई स्टार्टेड इन फोर्सास 2020 में। आज से जब 5 6 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, मैं स्टडी कर रहा था। मेरा एक सपना था कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब लगूं, उसकी प्रिपरेशन भी चल रही थी, माइंड मेकअप भी कर रखा था। बीएड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था जब मैंने स्टार्ट किया।
फोर्स आज की वजह से मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं की, इसको बीच में छोड़ा। फिर मैंने एलएलबी स्टार्ट किया, इसका मैंने एग्जाम तक नहीं दिया। कई रातों की, कई दिनों का नींद, खाना पीना, कई सारे फ्रेंड्स, कई सारे फंक्शंस को मिस किया। बहुत सारी चीजों को जब सेक्रीफाइस किया तब जाके ये टीम बनी है। बहुत सारे लोगों ने डिनाई किया, बहुत सारे लोगों ने मना किया, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करने के बाद में भी छोड़ा, बहुत बार डिमोटिवेट हुआ, राइट। बहुत बार ऐसा लगा कि मैं कर नहीं पाऊंगा। सोशल मीडिया पे सीखा कैसे करना है, सोशल मीडिया पे प्रमोशन कैसे करूं, कहाँ कहाँ से लोगों से बात करूं, कौन से सवाल का क्या जवाब हो सकता है, बहुत सारी चीजों को मुझे भी सीखना पड़ा। तब जाके ये टीम जो है वो बनी है, राइट। सो डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी टीम जीरो से लाखों में बन सकती है, आज अगर फोटोन की भी मैं बात करूं, तो फोटोन के अंदर जो मेरी टीम है वो 14,000 लोगों को क्रॉस कर चुकी है, बहुत जल्दी 15,000 को क्रॉस कर जाएगी। सॉरी गाइस, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, चलिए कंटिन्यू करेंगे आगे। ओके, तो टीम हमेशा सबकी जीरो ही होती है, शुरुआत में सबकी जीरो रहती है, वो बनने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। जस्ट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। जब आप खुद पे विश्वास करने लग जाओगे ना, फिर अपने आप चमत्कार होने लग जाएंगे। कंप्लेंस करने वाले हमेशा किस्मत से, खुद से, सिस्टम से, है ना, हालात से, वो लोग कहीं ग्रो नहीं कर पाते, वो लोग कहीं बढ़ नहीं पाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसा भी है, जहां पे भी है, स्टार्ट करना होगा विदाउट कंप्लेनिंग। आपको ग्रोथ पे फोकस करना होगा। जब आप ग्रोथ पे फोकस करोगे तो अपने आप ग्रोथ होगी, बिकॉज ये ब्रह्मांड आपके लिए फिर काम करेगा, ये यूनिवर्स आपका साथ देगा। कहते हैं जब हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। दैट्स मीन पूरा यूनिवर्स सपोर्ट करता है। अब अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं कि यार मैं नहीं कर सकता, मतलब खुद की कंप्लेन खुद से कर रहे हो, सेल्फ डाउट्स, तो ब्रह्मांड उसी लेवल पे काम करेगा। यूनिवर्स की जितनी ताकत है वो ताकतें आ जाएगी कि भाई तू सोच रहा है ना नहीं कर पाएगा तो नहीं होगा। आप अगर सोचते हो कि मैं कर पाऊंगा तो कर पाओगे, अगर आप सोचते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो नहीं कर पाओगे। कुछ भी सोच लो, हमेशा यू आर ऑलवेज राइट, हम आप हमेशा सही हो। तो सोचना है हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। जब सोचोगे तो पॉजिटिविटी आएगी, आउटकम भी पॉजिटिव आएगा। कई बार ऐसा लगेगा कि हाँ प्रेजेंट टाइम यार कुछ अच्छा आउटकम नहीं आ रहा है, कुछ बढ़िया आउटकम नहीं आ रहा है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जब आप लोग एक लॉन्ग जर्नी डेडिकेशन के साथ में एक मेहनत करते हुए पूरी करोगे तो आपको रिजल्ट 101% आएंगे, राइट। सबसे जरूरी चीज जो मैं बार बार आपको बताना चाहता हूं, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी किस चीज की? डेली बेसिस पे लर्निंग की कंसिस्टेंसी। आज हमारा एक फिक्स टाइम हो चुका है कि 7:55 पे सेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है, मॉर्निंग इवनिंग। कंसिस्टेंट होके आपको लर्निंग पे फोकस करना है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारा जो सेशन है वो नहीं हुआ हो। ऑलमोस्ट 99.99% हमारे सेशंस पिछले 6 महीने से कंटिन्यूस है और आगे भी कंटिन्यूस रहेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 दिन आएंगे, 5 दिन आएंगे, महीने भर काम करेंगे। जैसे ही बिजनेस में डाउनफॉल आता है, जैसे ही बिजनेस थोड़ा सा स्लो होता है, उनका सीखना स्लो होता हो जाता है। सबसे पहले इनकम कम हो जाती है और वो माइंड को बिल्कुल भी जो है वो फोकस नहीं रख पाते हैं, और एक टाइम पे वो फिर अपने कुछ ना कुछ कामों में लग जाते हैं। बहुत बार बहुत सारे लोगों को पिछले 5 साल में मैंने ऐसा देखा है कि 10% को छोड़ दो, बाकी 90% जो लोग होते हैं, कितना भी अच्छा क्यों ना सिस्टम हो, उस पे
टिक नहीं पाते हैं 6 महीने तक, कंटिन्यू 6 महीने तक तो 90% लोग नहीं टिक पाते। ज्यादातर लोग एक सप्ताह में छोड़ देते हैं, कुछ लोग महीने में छोड़ देते हैं, कुछ लोग 3 महीने में, और 6 महीने में जाते जाते तो छंटनी इतनी हो जाती है कि 10 में से एक बंदा बचेगा। और यहाँ पे बहुत बड़ा एक जो है मिस्टेक ये हो जाता है, आप में से कितने सारे ऐसे लीडर्स हैं, वो सोचे देखे कि पिछले 6 महीने में आपके कितने सारे ऐसे लीडर्स हैं जो काम कर रहे थे भी नहीं कर रहे। आप देखोगे बहुत सारे 90% के आसपास लोग हैं। और यहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग। हमें ये देखना है कि आज जो बंदा वर्किंग कर रहा है, आज जो बंदा काम कर रहा है, वो मेरा डायरेक्ट पार्टनर है, और मैंने डायरेक्ट्स कितने और लगाए हैं, नए डायरेक्ट्स पे कितना काम किया है। राइट। तो कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनकी पिछले 1 महीने में भी डायरेक्ट नहीं हुआ है, या डायरेक्ट किया नहीं, या अगर डायरेक्ट कर भी लिया तो उसको उस तरीके से नहीं ट्रेंड कर पाए हैं, या ट्रेन नहीं कर पा रहे, सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं जिस लेवल का सपोर्ट एक लीडर को मिलना चाहिए। सपोर्ट क्या मिलना चाहिए एक लीडर को? बस उसका माइंड सेट बना दो, उसको लर्निंग पे फोकस करवा दो। डियर फ्रेंड्स, अगर इतना सा काम करवाने में आप कामयाब हो गए कि डायरेक्ट्स पे डायरेक्ट्स आपके लग रहे हैं, और आप बंदे का माइंड सेट करवाने में कामयाब हो रहे हो, तो आपकी ग्रोथ कभी नहीं रुकेगी। राइट। अदरवाइज हर 90 दिन में या 180 दिन में टीमें भाई साहब आती रहती है, जाती रहती है। इस बात को हम लोगों ने प्रैक्टिकली ये स्वीकार रहे हैं। मैं इस सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सिस्टम में आप लोग चले जाइएगा, कोई भी सिस्टम चाहे क्यों ना हो, 90% टीम जो होती है वो नहीं काम करती, वो लोग नहीं काम करते हैं। कितना भी अच्छा, बेस्ट से बेस्ट, खूबसूरत से खूबसूरत क्यों ना सिस्टम हो, नहीं काम करते। और ये फ्लो तब और ज्यादा टूट जाता है जब हम लोग खुद कहीं ना कहीं अपने काम को स्लो कर देते हैं। जबकि हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जो लीडर बड़े सीरियस तरीके से है काम कर रहे हैं। एक सेकंड गाइस। ओके, सो थैंक यू गाइस। चलिए, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक लीडर को अगर बड़ी ग्रोथ चाहिए, जब भी काम स्लो हो, जब भी रिजल्ट स्लो आ जाए, जब भी टीम स्लो हो जाए, उस टाइम पे इतनी जबरदस्त तरीके से एक्टिविटी करे कि काम करने वालों को आपको देख के एनर्जी मिल जाए, आप एक इंस्पिरेशन बन जाओ कि यार ये बंदा एक ऐसा लीडर है जो काम को लेके हमेशा डेडिकेशन के साथ में लगा रहता है, रिजल्ट्स को ये फॉलो नहीं करता, रिजल्ट्स इसको फॉलो करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये चीज होगी जब आप कंसिस्टेंट होके काम करोगे, जब आप रेगुलर बेसिस पे काम करोगे, तो इनकम तगड़े लेवल पे होने वाली है, शानदार लेवल पे होने वाली है। और कहीं ना कहीं जब हम काम स्लो कर देते हैं, डाउन कर देते हैं, तो हमारी टीम भी हम लोगों को वॉच कर रही होती है, देख रही होती है, वो खुद डिमोटिवेट हो रहे होते अपने आप से ही, अपने खुद के रिजल्ट से ही। एक एक बहुत बड़ा फैक्ट आप बन जाते हो उनको डिमोटिवेट करने के लिए। उनका लीडर, उनका प्लान ही अगर नहीं काम कर रहा है, वो नहीं करेंगे। एक बहुत अच्छे लीडर है, राइट, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। डियर फ्रेंड्स, वो बंदा अच्छा काम कर रहा था, शानदार काम कर रहा था, उनके अपलाइन भी ठीक ठाक काम कर रहे थे, उनके अपलाइन मेरे डायरेक्ट पार्टनर है, और मैं भी शानदार तरीके से काम कर रहा हूँ, मेरे डायरेक्ट में भी शानदार तरीके से काम हो रहा है। अब मेरे डायरेक्ट पार्टनर को क्या आ रही है, इनकम तगड़ी। एक तो नीचे ये बंदा काम कर रहा है, मेरे से नॉन वर्किंग इनकम आ रही है। अब बिजनेस का एक रूल है, आज अप है कल डाउन होगा, फिर अप होगा, डाउन अप डाउन, इस तरीके से चलता रहता है।
तो अभी जैसे ही मान लीजिए कि मैं बिजी हो गया, बिजनेस डाउन आ गया, तो मेरा डायरेक्ट पार्टनर डिमोटिवेट, राइट, काम ही छोड़ दिया, काम ही नहीं कर रहा। अब ये जो बंदा बैठा है हरियाणा वाला, ये बंदा भी काम छोड़ दिया। मेरी बात हुई, मैंने कहा सर आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, क्या बात हुई? सर मेरे अपलाइन ने छोड़ दिया। मैंने भाई मैं कर रहा हूँ, सिस्टम चल रहा है, तुम्हारे अपलाइन का कल को कुछ हो गया तो? बोले नहीं सर, अब अपलाइन नहीं कर रहा है तो मेरा भी मन नहीं हो रहा है। अरे मैंने कहा, इतना मतलब जुड़ाव रहता है, इतना लगाव रहता है, तो हर कोई बंदा ऐसा नहीं होता है कि अपलाइन कुछ भी करे, भाई साहब मैं तो कर लूंगा, मैं किसी के भरोसे नहीं हूं, मैं अपने दम पे हूँ। दम पे तो हालांकि अपने पे ही काम करते हैं लोग, लेकिन इतना सा उस बंदे के इनएक्टिव होने से ये बंदा भी इनएक्टिव हो गया। अब मैंने डायरेक्ट को कॉल करके पूछा, मैंने कहा सर आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, क्या हुआ? बोले यार वो मेरा डायरेक्ट पार्टनर ही नहीं कर रहा है। मैंने कहा आपको पता है क्यों छोड़ा उसने? क्योंकि आप स्लो कर रहे थे। बोले यार मेरा मन नहीं कर रहा था काम करने का, पिछले 5 दिन से मुझे कोई इनकम नहीं आई है। मैंने पिछले 5 दिन में काम कितना किया? बोले मन ही नहीं कर रहा, मन ही नहीं कर रहा है पिछले 5 दिन से। आप अगर एक जॉब कर रहे होते, आप एक टीचर होते, आप जो है पुलिस में होते, आप बैंक में होते, और आपका 5 दिन से मन नहीं करता तो क्या होता? बोले जाता। भाई साहब तो समझो ना इसको, एज ए जॉब समझो। जॉब मतलब ड्यूटी, आपकी ड्यूटी है इसको कंटिन्यूस तरीके से काम करते रहना। मैंने कहा भाई साहब खो दिया इस बंदे को। अब ये बंदा खुद खत्म, ये पूरा का पूरा मेरा लेग खत्म हो गया। छोटी सी लेग है, मतलब छोटे से टीम थी वो, बहुत बड़ी टीम नहीं है। बट इस बंदे ने बनते ही बस इस साइकोलॉजी को नहीं समझा कि मेरी एक्टिविटी से कितना फर्क पड़ता है। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ कि मैं जब बिजी रहा, अभी बहुत ज्यादा बिजी था, मैं सेशंस में भी नहीं आ रहा था। हमारे सेशंस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा गैदरिंग जो है वो 150 से भी कम हो गई। कितना भी जदोजहद कर ले उसके बावजूद भी। क्यों? क्योंकि मैं अपने स्टेटस तक नहीं लगा रहा था, मैं मीटिंग्स में नहीं आ रहा था। स्टेटस अगर अपडेट भी कर रहा था तो बहुत रेगुलरली नहीं थे, एक दो लगा दिए। अब जैसे ही मैं एक्टिव हुआ, काम वैसे ही चल रहा है, काम में कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि अब लाखों रुपए सबको आ रहे हैं, वैसे ही ठीक है। लेकिन गैदरिंग 200 प्लस क्यों? क्योंकि अब मैं आने लग गया। बहुत सारे लोग जो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी होते हैं, वो मुझे देख के ही कि यार एनर्जी मिल गई आपको देख के। एनर्जी कुछ नहीं मिलती है, वो मेरी एक्टिविटी देखने से अपने आप ही चार्ज हो जाते हैं। मैं कौन सा उसको उनको चार्ज करता हूँ? नहीं। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि हम बड़ा अचीवमेंट अगर करना चाहते, तो अपनी एक्टिविटी उस टाइम तो और ज्यादा बढ़ा दे जिस टाइम पे काम हमारा स्लो हो, रिजल्ट हमारा कम आ रहा हो। क्योंकि उस टाइम पे जो वर्किंग लीडर्स है, जो काम करने वाले, बस उनको चार्जअप की जरूरत है, उनको थोड़ा मोटिवेशन इंस्पिरेशन की जरूरत है। मैं काम कर रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा, सबको पता मैं नहीं छोड़ने वाला। आपके जितने डायरेक्ट पार्टनर, आपके जितने टीम मेंबर्स हैं, उनको सबसे पहले आपसे फर्क पड़ेगा, राइट? तो आपको अपने काम को लेना है। दूसरी चीज, डियर फ्रेंड्स, अभी अभी के टाइम पे हम लोगों को किस चीज पे ज्यादा, सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो चीज समझिए आप। अभी हमारे पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो है ये पॉइंट्स अर्न करें। अभी कितनी बड़ी जबरदस्त की अपॉर्चुनिटी है। मैंने अभी तक जो है यहाँ पे 15-16 हजार प्लस जो है पॉइंट्स अर्न कर चुका हूँ। 16,027 पॉइंट्स अर्न कर चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात पता है क्या? ये 16,000 में से 10,500 पॉइंट्स से ज्यादा मुझे केवल गिफ्ट में मिला है। आप सब लोग भी चाहते हो ये गिफ्ट, कि आपको 10,500 पॉइंट्स जो है गिफ्ट में मिले। जो आप लेवल अपग्रेड करोगे वो तो मिलेगा ही, जो आपके डायरेक्ट लगेंगे उससे मिलेगा ही, आपके डायरेक्ट जब अपना लेवल अपग्रेड करेंगे उससे मिलेगा ही। उसके अलावा 10,500 पॉइंट्स आपको गिफ्ट में मिलेंगे। कब? जब आप लोग अपना 11वां और 12वां लेवल एक्टिवेट करोगे। 11वें लेवल पे आपको इसमें स्पेशल प्रोमो कोड मिलेगा जिसमें 3,500 पॉइंट्स मिलेंगे।
और 12वें में आपको 7,000 पॉइंट्स मिलेंगे। टोटल कितने हो गए? 10,500 पॉइंट्स। अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये हमारे फोर्ट टोकन में कन्वर्ट होने वाले हैं। और फोर्ट टोकन के बारे में कल हमारा वेबिनार हुआ था, कई बार आपने अपने अपलाइन से बात की होगी। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि फोर्ट वो टोकन है जो आने वाले टाइम में फोर्टोन का खुद का अपना टोकन होगा, और जो हमारे प्रोग्राम्स रनिंग करेंगे वो प्रोग्राम्स इसी टोकन में काम करने वाले हैं, जिसकी सप्लाई केवल 5 लाख होने वाली है। और आने वाले टाइम में इससे बहुत बड़े लेवल के हम लोगों को जो है बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सो मेन पॉइंट इज वोट, अभी हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये पॉइंट्स पे फोकस करना है। डियर फ्रेंड्स, जितने भी साथी हैं, आप सब लोगों को कल केनवा का पोस्टर कैसे बनाते हैं, केनवा से वो सब लोगों को ट्रेनिंग मिला। आप सब लोगों ने अपना और अपनी टीम के कितने पॉइंट्स हैं उनके पोस्टर्स बनाना है। ठीक है, मैं भी अपना एक खुद का पोस्टर बनाऊंगा। बाकी इनकम के पोस्टर्स भी आपने बनाना है। जैसे लास्ट 24 घंटे की जो मेरी इनकम है वो 203 टोन की है। करंट प्राइस के हिसाब से बात करें तो 40-50 हजार रुपए की सिंगल डे की इनकम है। तो जब भी आपकी इनकम हो उसका पोस्टर बनाओ, टीम में इनकम हो रही है उसका पोस्टर बनाओ, अगले वाले को कॉन्ग्रेचुलेट करो, अगले वाले को ग्रुप में ऐड करके रखो, राइट। और टोटल क्या इनकम है उनके भी पोस्टर बना के रखो। जब किसी की टीम अच्छी बनती है तो उसको सेलिब्रेट करो, किसी की पैसिव इनकम तगड़ी आ गई उसको सेलिब्रेट करो, है ना। जब कोई बंदा यहाँ पे अपनी रैंक हाई रैंक पे पहुंचता है, टॉप 100 में कोई बंदा पहुंचता है, तो उस टाइम पे उस बंदे को कंग्रेचुलेट करो। जितना ज्यादा आप एक्टिविटी करोगे अपनी टीम पे, उतनी ज्यादा उतनी फास्ट आपकी ग्रोथ होने वाली है, उतनी बड़ी आपकी ग्रोथ होगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इजी। यहाँ पे ग्रो करना बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस 40 मिनट का सेशन काफी है। एक बार वो सभी लोग हैंड राइज कर दीजिए जिनको मूल मंत्र ये मिल चुका है कि हम लोग जो है फास्ट ग्रोथ कैसे करें। बाकी सबको पता है बड़े लेवल्स ज्यादा डायरेक्ट्स, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपका माइंड सेट, आपका खुद पे विश्वास, है ना। और टीम पे ज्यादा से ज्यादा फोकस। चलिए, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। मिलते हैं शाम को 7:55 पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।